ओम नमः शिवाय, जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम सकट चौथ की कथाओं का श्रवण करेंगे। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। माघ महीने में सकट चौथ के दिन तिल का विशेष महत्व होता है। इस दिन गणपति की पूजा तिल से की जाती है। मान्यता है कि सकट चतुर्थी व्रत संतान पर आने वाले हर संकट से उसे बचाता है। सकट चौथ को तिलकुट चतुर्थी, लंबोदर चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। सकट चतुर्थी के दिन संकट हरण गणेश जी की पूजा की जाती है। कहते हैं कि सकट चौथ व्रत में कथा के बिना पूजा का फल नहीं मिलता। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी बहुत अमीर थी और देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता और अक्सर ही बीमार रहा करता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और जेठानी देवरानी को बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इससे देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा, तिल चौथ की कहानी सुनकर तिलकट्टा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर ही कुछ भी खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई और खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाना खाने के लिए कहा। तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी तभी हम भी खाएंगे। जेठ जी को खाना के लिए कहा तो जेठ जी बोले कि अभी मैं नहीं, अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे तो मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने नहीं खाया तो मैं अभी खाना तुम्हें कैसे दे दूं, तुम बहुत सवेरे आना और बचा हुआ खाना लेकर जाना। देवरानी के घर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती है। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने वाले धोवने से मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवन मारी, पीटन मारी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकट्टा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोवने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे। वह बोली, यह घर पड़ा है, जहाँ हो मन आए वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पूछूं। नींद में मग्न देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं। वो बोली, मेरे सिर पर पोंछो, और कहाँ पोंछोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी ने पोंछनी करके गए थे वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिए इसलिए शायद बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी के आशीष से। बच्चे ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई जाकर पूछने लगी कि क्या हुआ है। बेचारी देवरानी सब बता दी। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि मुझे धोवने से मारो, पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, आज कैसे मारूं। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए। कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकट्टा खाया, मैंने तो झरते घी में चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है और फल मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब कहाँ निपटें। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन का महल है, जहाँ चाहे वहाँ निपटो। फिर गणेश जी पूछे, अब कहाँ पोंछूं। वो बोली, मेरे सिर पर ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू भी आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने कैसा मजाक किया, मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे।
जेठानी ने घर की साफ सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह बहुत गुस्सा हुआ कि तुम्हारे पास इतना कुछ भी है फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ की गणेश जी से मदद के लिए विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था उसी का यह परिणाम है। अब जब तू अपने धन में से आधा उसे देगी तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ कर रख दी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई भी लाकर दो, उसके हिस्से करो। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी सी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसी सब पर कृपा करना। कहानी सुनने वाले, सुनाने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा करना, लेकिन जेठानी जैसी सजा किसी को मत देना और वैसी बुद्धि किसी को मत देना। पूरी कथा सुनने के बाद वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ।